bachcho. Let's read the question. Which of the following transformation requires least energy? Option A, option B, option C and option D. So, क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि इनमें से कौन से ट्रांसफॉर्मेशन में सबसे कम एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी? तो यहाँ पे हो क्या रहा है? अगर आप देखो तो यहाँ पे जो हमारा एलिमेंट है, कंसीडर हमने एक्स कंसीडर कर लिया, ये एलिमेंट क्या है? नेगेटिव स्टेट में है। ये इलेक्ट्रॉन रिलीज कर रहा है और खुद को न्यूट्रल कर रहा है। इट मीन्स यहाँ पे क्या हो रहा होगा? अगर ये इलेक्ट्रॉन रिलीज कर रहा है, इट मीन्स यहाँ पे क्या है? अपना आयोनाइजेशन एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी, सो दैट क्या करेगी? अपना इलेक्ट्रॉन लूज करे। हमसे पूछा है कि प्रोसेस में लीस्ट एनर्जी किसको रिक्वायर्ड होगा। तो अगर हम इस प्रोसेस को रिवर्स में देखें, जैसे फ्लोरीन के केस में हम देखें कि हम पे न्यूट्रल एटम है, ये इलेक्ट्रॉन अपटेक कर रहा है और एफ नेगेटिव में आ रहा है, तो कोई भी एलिमेंट की जो टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन गेन करने की, वो होती, उस टेंडेंसी को हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। ना, ये जितना ज्यादा इसके इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होगी उतना ज्यादा क्या होगा? एनर्जी रिलीज होगा। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जितना ज्यादा होगा, एनर्जी रिलीज उतना ज्यादा होगा। और अगर हम ये कहें कि एनर्जी रिलीज, अगर हम ऐसे अपोजिट में देख ले कि अगर किसी चीज को बनने में जितना एनर्जी लग रहा है, उसको ब्रेक डाउन करने में तो हमें उतना ही एनर्जी देना पड़ेगा। तो अगर हम एनर्जी रिलीज पता कर ले तो हमें ये भी पता चल जाएगा कि ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है, जैसे कि यहाँ पे क्या हुआ था, यहाँ पे हमारा एलिमेंट फॉर्म हो रहा है और यहाँ पे हमारा एलिमेंट क्या कर रहा है? ब्रेक हो रहा है। हम ऐसे सपोज कर लेते हैं। तो अगर फॉर्मेशन का एनर्जी पता चल जाए तो उतना ही तो हमें ब्रेक करने में भी एनर्जी लगेगा। तो फर्स्ट में हमने कंसीडर कर लिया कि जो फर्स्ट हमारा चेंज रिएक्शन है, इसका जो एनर्जी रिक्वायरमेंट है या कह लो एनर्जी रिलीज, वो है डेल्टा H1। ना, अब हम देखते हैं अपना सेकंड रिएक्शन। तो इसका रिवर्स में क्या होगा? फोस्फोरस है जो कि 1 इलेक्ट्रॉन अपटेक कर रहा है और पी नेगेटिव में कन्वर्ट हो जा रहा है। यहाँ पे जो एनर्जी रिलीज हुई ये हमने कंसीडर कर लिया डेल्टा H2। नाउ थर्ड हम पे है कि जब सल्फर 1 इलेक्ट्रॉन अपटेक कर रहा है तो एस नेगेटिव में कन्वर्ट हो रहा है, और इसका हमने कंसीडर कर लिया कि जो एनर्जी रिलीज है वो है डेल्टा H3। एंड फोर्थ हमारे पास क्या है? क्लोरीन। तो क्लोरीन क्या कर रहा है? जब एक इलेक्ट्रॉन अपटेक कर रहा है तो एक क्लोरीन नेगेटिव में कन्वर्ट हो जा रहा है, और इसका एनर्जी रिलीज हमने कंसीडर कर लिया डेल्टा H4। नाउ जैसा कि हमें पता है कि जो हमारे ग्रुप 17 है, इनकी जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होती है वो होती है मैक्सिमम, और उसके बाद सो ग्रुप 17 का इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होता है मैक्सिमम, और ग्रुप 17 के बाद अगर हम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ग्रुप 17 की बात करें, इसके बाद आता है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ ग्रुप 16, और उससे कम होगा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ 15 जो कि ऑलमोस्ट नल होता है। तो यहाँ पे हमें क्या पता चला कि अगर आप देखो फ्लोरीन, तो ये है ग्रुप 17 का, क्लोरीन है ग्रुप 17 का, सल्फर है ग्रुप 16 और फोस्फोरस है ग्रुप 15। इट मीन्स क्या है कि जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का ऑर्डर होगा उसमें फोस्फोरस सबसे कम पे होगा। अगर हम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की बात करें यहाँ पे, तो फोस्फोरस जो होगा वो सबसे कम पे होगा। उसके बाद क्या होगा? सल्फर, और सबसे ज्यादा में होंगे ग्रुप 17 यानी फ्लोरीन और क्लोरीन में से। और हमें पता है कि जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होती है वो क्लोरीन का ज्यादा होता है, फ्लोरीन का कम होता है, क्योंकि फ्लोरीन क्या होता है? स्मॉल साइज होता है, स्मॉल साइज होगा, प्लस इसमें इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन भी बहुत ज्यादा होगा क्योंकि साइज छोटा होता है। इसलिए हमारा क्लोरीन का जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होता है वो फ्लोरीन से ज्यादा होता है। तो ये हो गया क्लोरीन, देन आया फ्लोरीन। तो ये तो हो गया अपना इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का ऑर्डर, और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जितना ज्यादा होगा उतना ही ज्यादा एनर्जी रिलीज होगा। तो अगर हम एनर्जी रिलीज का ऑर्डर देखें तो ये भी क्या हो जाएगा? क्लोरीन का सबसे ज्यादा, फिर फ्लोरीन का, फिर सल्फर का, देन फोस्फोरस का। तो एनर्जी रिलीज सबसे ज्यादा है। तो अगर हम इस ट्रांसफॉर्मेशन के लिए एनर्जी रिक्वायरमेंट करें तो वो किसका सबसे कम होगा? फोस्फोरस के केस में, क्योंकि इसको जब क्या हो रहा है, ये एनर्जी कम रिलीज कर रहा है। तो अगर इसको, जैसे यहाँ पे क्या था, पी से पी प्लस ई के इलेक्ट्रॉन के साथ रिएक्ट कर रहा है तो पी नेगेटिव में आ रहा है, तो एनर्जी रिलीज यहाँ पे क्या हो रहा है? कम हो रहा है। तो जब ये पी नेगेटिव से फिर से पी और इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा तो एनर्जी रिक्वायरमेंट भी कम होगा। इससे यहाँ पे जो हमारा ऑप्शन बी होगा वो करेक्ट ऑप्शन होगा। ये हो गया हमारा करेक्ट ऑप्शन।
आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। थैंक यू।